उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी, आज आपको थोड़ा कष्ट दिया है इसलिए कि मैंने कहा एक ही बार सबसे एक रिपोर्ट कह लीजिए कि जो एक इंसिडेंट हुआ था 10 मार्च 2021 को विधानसभा के नीचे सीएम साहब की मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, उस पर हमने संज्ञान लिया था और एफआईआर भी हुई थी जो विधायक थे पंजाब के। और उसके अलावा एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखी जानी चाहिए आगे के लिए ताकि ये इस प्रकार का इंसिडेंट दोबारा ना हो। और दूसरा कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उसके पश्चात जो इंसिडेंट उस दिन हुआ था वो जो रिपोर्ट आई थी कुछ उसमें अधूरी थी। जो तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं उसके अंदर नहीं थे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पत्र 7/4 को और फिर ये 10/6 को दोबारा लिखा था कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या सीएम की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है उसके लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद वहाँ ये वाक़या क्यों हुआ। 4-5 इशू थे कि जब सीआईडी को, पुलिस को ये पता लग गया था 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, तो आपने प्री अरेंजमेंट क्यों नहीं किया या आपने क्या क्या अरेंजमेंट किए। और ऐसे कौन कौन से जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं किया या सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच हुआ। तो आज कल रात ही एक डीजी हरियाणा की तरफ से एक लेटर आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी भी थोड़ा इनकम्प्लीट है मेरी दृष्टि से, क्योंकि रिपोर्ट भी है रिगार्डिंग द इंसिडेंट रिगार्डिंग द प्रेमिसेस ऑफ हरियाणा विधानसभा कॉम्प्लेक्स इन 10/3/21 in relation to the security of the Honorable Chief Minister Haryana. Detailed security program issued for the said Haryana Vidhan Sabha session along with the details of the personnel deployed in the said parking and nearby area has already been sent to the Secretary Haryana Vidhan Sabha इतने 10/6/21 को। तो वो जो रिपोर्ट इन्होंने भेजी है कि इसमें अंदर उन्होंने जो बताया कि जो हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर के लगभग 333 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किए गए थे। लिस्ट ऑफ ऑफिशियल डिप्यूटेड फॉर हरियाणा विधानसभा सेशन ड्यूटी कमेंस्ड इतने। इसमें सीआईडी के लोग थे 8 इंस्पेक्टर, 37 एनजीओ, 43 ओआरएस, 19 लेडीज़, टोटल 107 लोग सीआईडी के थे।
कमांडो थे 3 नंबर QRT प्लस आउटर पेरीमीटर, 1 इंस्पेक्टर, 12 NGO, 15 ORS, 2 लेडीज़, टोटल 13। मेन बैरिकेड इन यूनिफॉर्म फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। ये अलग अलग इसमें इंस्पेक्टर लेवल का है। उसके पश्चात ये DSP अलग से हैं। फोर्स डिप्लॉयड इन मेन एंट्रेंस। उसके बाद आ जाइए ये प्लेन क्लॉथ कमांडो सिक्योरिटी में एट नाइट ASI। मैं अभी बताता हूँ आपको, नहीं है वो भी है। इसमें हैं जी, एक तो ड्यूटी पॉइंट DGP हरियाणा, नेम ऑफ ऑफिसर ADGP लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क, ADGP टेलीकॉम, ADGP CID। ये सभी लोग इनके VIP गेट के ऊपर वेस्टर्न SP CMF, ये 10 कोई IPS ऑफिसर हैं जो इस ड्यूटी पर थे। इसमें है जी, एक तो है देखिए DIG सिक्योरिटी मनीष चौधरी IPS, DIG कम SSP सिक्योरिटी पंकज नैन, SP इन यूनिफॉर्म राजेश कालिया HPS, AD टेक्निकल MBN डॉक्टर प्रमिला राठी, DSP CID हेडक्वार्टर पंचकूला पूर्णिमा सिंह, DSP CM सिक्योरिटी सुरेंद्र भट्ट HPS, DSP CID अम्बाला नरेंद्र कुमार HPS, DSP CMF WMB पंचकूला सिद्धार्थ ढांडा। तो ये बाकी तो छोटे लेवल के अधिकारी हैं SI वगैरह। 9 लोग ऐसे हैं जो HPS या IPS लेवल के अधिकारी इसमें इन्होंने डिप्लॉय किए थे। तो अभी जो इनकी रिपोर्ट आई है मैं आपको उसको पढ़ करके सुना देता हूँ। फर्दर शो का नोटिस हैव बीन इशूड टू 8 personnel who reportedly committed lapses in their duties on the said date. Appropriate disciplinary action shall be taken against them after receipt and analysis of their written replies. Second is, moreover, on the said date, Shri Pankaj Nain, IPS, currently posted as Director Sports and Youth Affairs Haryana and Special Secretary to Government of Haryana Sports and Youth Affairs Department, was the then SSP Security 1 in charge of the arrangements in the parking area where the said incident took place, as per the detailed CID's program issued well in time. In this regard, a letter has been issued to him for giving his detailed statement by the evening of 15/6/2021. However, since he is currently on leave from 11/6/21 to 14/6/21, he has not been able to submit his reply. As soon as his reply is received in this office, appropriate further action shall be taken. Please. The report is submitted to kind Persua. तो ये उन्होंने, मैं कहता हूँ कि ये भी हाफ हार्टेड रिपोर्ट है। ये ठीक है कि उन्होंने 8 लोग आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनको उन्होंने कहा है कि लैप्स उनके पार्ट पर था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर साथ में एक्शन टेकन रिपोर्ट आती कि उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है, तो रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा
स्पष्टता नज़र आती है। यार तो हाँ सर, जब सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी वक्त से पहले तो फिर घटना होनी थी, 8 ही दोषी मिले। आप देती हाँ किसी नीचे वाले को दी नहीं, दूसरी दफा रिपोर्ट सबमिट की है, ये हाफ हार्टेड क्यों लग रही है? क्या होना चाहिए था? नहीं, उन्होंने एक रीज़न दिया है, मैं समझता हूँ को थोड़ा सा उसकी वैलिड भी है कि उन्होंने जो पंकज नैन जो एसपी हैं उनको जो लेटर लिखा था वो छुट्टी पर हैं। जब उनको लेटर दिया 14/6 को, कल वो उन्होंने आज ज्वाइन किया होगा, तो आज ज्वाइन करने के बाद ही वो रिप्लाई कर पाएंगे। मैंने टेलीफोन से बात की है कि मुझे उनके नाम, जिन लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है और क्या उनकी पोस्ट है, या कांस्टेबल्स ही हैं या हेड कांस्टेबल हैं, कोई एएसआई है, एसआई है, उनका पूरा वो पता तो लगे कि कहाँ जो लैप्स हुआ है। ये जो जांच आपने जो दी उनको, उसका दायरा क्या था? उसको करना क्या था? करना तो हमने जब मैंने बताया ना कि 6 या 7 पॉइंट लिख करके दिए थे कि रीज़न के ये लैप्स क्यों है, कहाँ किसकी गलती है, उसको वो बताएं और उसके बाद उनके ऊपर जहाँ पर भी लैप्स हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई करें। ज्ञान जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप जहाँ से संतुष्ट हैं तो आप दोबारा चिट्ठी लिखेंगे? नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि 18 तारीख तक दोबारा जो है कंप्लीट हमारे पास इसकी कार्रवाई रिपोर्ट आ जाएगी। सर, जब सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी थी कि कुछ हो सकता है, उसके बाद सर बड़े अधिकारियों ने एक्शन लेना चाहिए था, छोटों को बेबली का पकड़ा बनाया जा रहा है सर। नहीं, देखिए अभी तो नाम या डेजिग्नेशन कौन है कौन नहीं है, मैं यही कहा है कि भी 8 उन्होंने कहा कि ऐसे लोग, ये मैं दोबारा पढ़ करके सुना दूंगा। फर्दर शो काज नोटिस हैव बीन इश्यूड टू 8 पर्सनल who reportedly committed lapses in their duties on the said date। तो इसके अंदर कोई है जी, अगर कोई आपत्ति ना तो 8 के नाम भी बता दो। इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे को नाम आने चाहिए थे ना, इसके अंदर नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो 18 को रिपोर्ट आएगी। हाँ जी, ये दूसरी रिपोर्ट आई है ज्ञान जी, समझ नहीं आई कि जब विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक जो पीठ है वो किसी चीज़ की रिपोर्ट मांग रही है और मार्च में इंसिडेंट हुआ था, ये क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं दी जा रही इसको? नहीं आएगी, नजर आती है। नहीं, ऐसा है कि उन्होंने एक कारण उन्होंने जो ऐसा है कि इसके बीच में एक पर्सनली वो मिलने के लिए मुझे आए थे। उस दिन क्या तारीख थी, 10 तारीख को 10 तारीख को डीजीपी साहब अपने डीजीपी सीआईडी अपने और एसएसपी ना अपने सीपी पंचकूला, तीनों लोग आए थे। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से ये ऐसा हुआ कि सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है वो कोविड में इन्वॉल्व था। तो है भी बात सही है कि कोविड के अंदर हम सब लोग इन्वॉल्व थे, केवल वही नहीं, लेकिन फिर भी एक जो उन्होंने कोशिश की है, इंक्वायरी की है, हमने उनको सीसीटीवी की फुटेज भी दी है और फुटेज के अंदर जो हमें कमियां लगी हैं कहीं ना कहीं वो भी उनको बताई है और मुझे लगता है कि एक्शन जरूर होगा। एक ये साथी सवाल उठा रहे थे कि सीआईडी ने शायद पहले बता दिया उच्च अधिकारियों को, तो ऐसा आपके मामले में संज्ञान में मामला आया था कि सीआईडी को पता था लेकिन बावजूद उसकी घटना हुई? हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने पहले कहा है, मैंने तो पहले ही लिख करके भेजा था। रिपोर्ट में ऐसी बात हुई है? नहीं, इसमें रिपोर्ट में उसके जो पहले आई थी उसके अंदर रिप्लाई के अंदर था, जो पहले रिप्लाई आई थी उनकी, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि इस बात की जानकारी, और जो पंजाब के जो सीनियर ऑफिसर हैं अनिल जोशी था, क्या नाम था, एसएसपी जो थे, उनका व्हाट्सएप आया हुआ है, व्हाट्सएप भी आया और उससे पहले सीआईडी को ये खबर मिल गई थी। पहले जो आपको रिपोर्ट दी उस पर आप सेटिस्फाइड थे, और जो दूसरी रिपोर्ट
जो आप बता रहे थे, तो ये बार बार क्यों हो रहा है? अगर एक विधानसभा अध्यक्ष को इतना गंभीर नहीं लिया जा रहा? नहीं गंभीर लिया जा रहा, मैं नहीं मानता इस बात को कि गंभीर नहीं लिया जा रहा। तभी ये आज डीजीपी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर रहा है। अगर गंभीर ना लिया होता तो कोई ज़रूरी नहीं था कि वो सबमिट करें। डिले बहुत हो रहा है ना सर, डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मैटर है, हाँ आपने रिपोर्ट इस पर मंगवाई है, रिपोर्ट को घुमा दिया जाता, इतना लंबा समय हो चुका। तो मैंने बताया ना, जो उन्होंने रीज़न बताया, मैंने 10 तारीख को मीटिंग, वो आए थे खुद, उन्होंने कहा कि इस कारण से ये ले, वी आर वेरी सॉरी, उन्होंने कहा। मतलब यहाँ पर गुप्ता जी 15 तारीख को, अब आज 15 हुई है, कह रहे कि 18 को देंगे, 3 दिन बाद ही दे देते रिपोर्ट की। हाँ, मुझे लगा कि पर आप जैसे मित्र बार बार फ़ोन कर रहे थे कि 15 तारीख को आपके पास रिपोर्ट आनी थी, आई नहीं। मैंने कहा जो आया मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर 18 को फिर रख देंगे। एक बात इसमें ये पूछना चाह रहे थे, आपने जो बताया कि पंजाब से भी मैसेज आ गया था, व्हाट्सएप आ गया था, हमारे यहाँ भी पता चल चुकी थी इस बात की, आगे भी अब विधानसभा रहेगी, तो जो मौजूदा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने नज़रअंदाज किया इस तरीके की घटना को, क्या उन्हें यहीं पर वापस तैनात रखा जाएगा या इस पर भी विचार कर रहे हैं कि उन्हें बदला जाएगा? नहीं, देखिए ये मेरा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है, पुलिस ऑफिसर्स का है कि किस आदमी को किस पर कहाँ ड्यूटी तैनात करना है। अगर कोई नहीं, देखिए किस अधिकारी की ड्यूटी कहाँ लगानी है ये पुलिस ऑफिसर्स का काम है, डीजीपी का काम है या उनके अदर ऑफिसर्स का काम है, वो मेरा काम नहीं है। अगर कोई भी आदमी डिप्लॉय करना उनका काम है। अगर कोई उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी रहती है या वो अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं करता, फिर उसके खिलाफ हमारी तरफ से या जो भी विक्टिम है या जो भी लगता है वो कंप्लेंट कर सकता है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सर, ये जो 8 अधिकारियों का आपने बताया जिन्हें शोकॉज नोटिस में, पंकज नैन जी उन्हीं में शामिल हैं या उससे अतिरिक्त अलग है? उससे अलग? पिछली बार की सुरक्षा जिस तरीके से दी जाती संभलने का मौका दिया जा रहा है, उतना टाइम दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संभलने का 3 दिन में, अब 2 दिन में। बात यह कि आज जो अधिकारी ज्वाइन करेगा, आखिरकार उसको रिप्लाई करने का मौका तो मिलना ही चाहिए। तो सर पिछली बार जैसे सुरक्षा दी जा रही, तो क्या सुरक्षा में कुछ चीज़ें जुड़ी जाएंगी या सुरक्षा जैसे? हाँ, देखिए मैंने कहा ना, जो पहली रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपको दी थी, उसके अंदर बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। उन सुझाव को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ उनको लागू करेंगे, और आगे ऐसी घटना ना हो, इसीलिए सारी एक्सरसाइज है कि अगर हम इस घटना को संज्ञान ही ना लेते तो हो सकता है रिपीट हो सकती है। सर, जैसे कि आपने बताया था कि रिपोर्ट में मेंशन था कि हमारे हरियाणा विधानसभा में तो कैमरे हैं, लेकिन पंजाब विधानसभा में कैमरे नहीं है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। सर, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ था मेंशन? ना, मैंने नहीं कहा ना मेरे। तो ये विधानसभा की अपनी जो सुरक्षा, आपने अपनी एक टीम रखते हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग करने का भी कोई विचार चल रहा है? कोई संख्या बढ़ाएंगे अपनी सुरक्षा की? देखिए, एक 2 दिन के काम के लिए जब हमारे पास एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, पुलिस सिक्योरिटी के लिए है, तो मैं समझता हूँ कि नई डिप्लॉयमेंट या नई एम्प्लॉयमेंट करना ठीक नहीं होगा। स्पीकर साहब, आप प्रयासरत हैं कि दोषियों को सजा मिले, इसलिए आप ये कार्रवाई दोबारा मांग कर रहे हैं? मैं दोषियों को सजा भी, और ये इंसिडेंट दोबारा ना हो, ऐसा सीएम से जुड़ा मामला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, हाँ। चाहे वो विधायक है चाहे कोई भी है। हाँ। तो इसके लिए आपके प्रयास लगातार जारी है। हाँ। तो मानना जाएगा कि उनको आप अंदर देखिए, शायद फर्स्ट टाइम होगा कि विधायकों के खिलाफ FIR हुई है, वो हमने करवाई। ये चंडीगढ़ पुलिस से भी आपने कुछ किया, क्योंकि कोई उसके बाद कार्रवाई? हाँ, नहीं, चंडीगढ़ पुलिस के 2-3 लेटर जो हैं, उन्होंने एक तो वो मांगा था जो लोग यहाँ पर डिप्लॉयड थे, और फुटेज जो थी, CCTV फुटेज, वो मांगी थी।
हो ही गया बस और क्या। ये चंडीगढ़ पुलिस अभी कार्रवाई में जारी है। जारी है, आप उन्होंने लोगों का तारतम्य बना हुआ है। बिल्कुल SHO आया था अभी पीछे, यहाँ से वो लेके गया कुछ जानकारी। स्पीकर साहब, ऐसा नहीं लगता कि ये चंडीगढ़ पुलिस जो है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए लंबा कर रही है? मैं नहीं मानता। FIR रजिस्टर्ड करना ही बहुत बड़ी बात है अगर बचाना होता तो शायद चंडीगढ़ पुलिस जो है ना वो FIR करने में डिले कर देती।